उतने ही बना लिए बछड़े। लीला 1 साल तक चलती रही और जब ब्रह्मा जी क्षमा याचना करने के लिए आए तो भगवान के आसन पे पहुंच गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का रूप लेकर, और द्वारपालों से बोले देखो आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, कोई दूसरा आए तो अंदर मत घुसने देना। ब्रह्मा जी ने भगवान को पूरे 84 कोस में ढूंढा, नहीं मिले। लौट के पहुंचे तो द्वारपालों ने झंडा लगा दिया। अरे तुम नकली ब्रह्मा कहां से आ गए, असली तो अंदर बैठे हैं। अरे बाबू जब से सृष्टि बनी है नहीं अकेला ब्रह्मा हो, दूसरा कहां से आ गया, अगर है तो दिखाओ। द्वारपाल बोले खड़े रहो, पहले जो अंदर है उसे पूछे आए। और जब वो पूछने के लिए गए तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है बुलाओ। ब्रह्मा जी को अंदर लेके पहुंचे तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान होकर पढ़े वृंदावन में आ गए। तो ऐसी इनकी लीला है। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवय सूर्या, सूर्या माने बड़े भैया दाऊ को भी मैंने मोहित कर दिया। दाऊ जी को कब मोहित किया, बोले दाऊ जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करना चाह रहे थे दुर्योधन से, बात पक्की हो गई थी, बारात चल रही थी, लेकिन जैसे ही कन्हैया को पता लगा अर्जुन के द्वारा उसका हरण करा दिया। कथा आपने सुनी होगी। और जब दाऊ जी को पता लगा तो हल मूसल लेके वो अर्जुन को मारने के लिए दौड़े तो ठाकुर जी ने पीछे से कंधा पे हाथ रख के कहा अरे भैया हल को चलाने से पहले जरा सामने का दृश्य तो देखो क्या है, क्योंकि जिस रथ में सुभद्रा जी दौड़ रही है उस रथ को वो स्वयं चला रही है और अर्जुन पीछे बैठा है। तो कन्हैया ने कहा दाऊ जी जरा ये बताओ भैया कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया है, क्योंकि हरण करने वाला रथ चलाएगा। अब तो जैसे ही दाऊ जी ने दृश्य देखा बोले भैया कन्हैया तेरी लीला को तू ही जाने, हम तो बस केवल तुझे लंबी दंडवत करें। तो तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्त सूरयः, जिन्होंने अपनी लीलाओं को करके अपने बड़े भैया दाऊ जी को भी मोहित कर दिया। ऐसे परम कुशल भगवान कैसे हैं, बोले तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। इन्होंने श्रीधाम वृंदावन में ऐसी लीलाएं करी हैं कि तेजो बारी, बारी माने पानी और मृदा माने मिट्टी, यानी पानी को तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और जो सॉलिड फॉर्म पत्थर था उसको द्रवित कर दिया। लीला का आप दर्शन करेंगे विस्तार से जब कथा होगी कि भगवान जब गोवर्धन में गलियों को चराने जाते थे, आपने फोटो देखा होगा कृष्ण बलदेव, और जब गोवर्धन के ऊपर आगे आगे गाय चल रही है, भगवान वेणुनाद कर रहे हैं, तो भगवान के उस वेणुनाद को सुनकर यमुना जी तो स्थिर हो गई, वो बहना ही भूल गई, उनका प्रभाव रुक गया, क्योंकि वेणुनाद में इतनी मुग्ध हो गई वो। और गोवर्धन इतना बेचारा भावुक हो गया, इतना द्रवीभूत हो गया कि वो पाषाण होते हुए भी झरझर आंसू बहने लगे। जो महाराज पानी को स्थिर कर दे, बर्फ बना दे और बर्फ को पिघला दे, ऐसी इनका वेणुनाद है, ऐसे इनकी लीला है। यत्र त्रिशर्वो मृषः, चाहे महाराज इनकी ब्रजधाम की लीला हो, चाहे मथुरा की हो, चाहे द्वारका की हो, ये भगवान की नित्य लीला है, नित्य गोलोक में चलती है। ऐसे परम कुशल भगवान का हम सबको आश्रय लेना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो पहले श्लोक में क्या हुआ, सत्यम परम धीमहि, सत्य रूपी सत्ता को प्राप्त करना है ये निश्चय करिए, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम किसी को इसके अलावा सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि संसार में आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। मनुष्य मात्र ही नहीं, जीव मात्र भी नहीं, ये समस्त वनस्पति, ये हमारा सूर्य चंद्रमा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नदियां, ये सब एक ना एक दिन लय को प्राप्त होते हैं। लेकिन सत्य रूपी सत्ता क्या है, जो
पूर्व में भी रहती है, सृष्टि के रूप में भी रहती है, सृष्टि के बाद भी वही रहेगी, उसी को सत्य कहा जाएगा। नहीं तो संसार की सारी घटनाएं एक दिन झूठी हो जाती है। क्या माता जी, अभी यहां से कोई दूर जाके कहे कि भाई वहां कथा हो रही है माता के मंदिर में, बिल्कुल सत्य है, लेकिन कब तक सत्य है? बोले 3 तारीख तक कथा होगी, तब तक। उसके बाद यदि वो कहेगा तो फिर वो झूठ हो जाएगा। जब तक हमारा ये शरीर है तब तक हम अपने को सत्य मानते हैं, और जब ये शरीर छूट जाता है तो फिर हम झूठे हो गए। सब कहते हैं राम नाम सत्य है। तो सत्य के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, केवल ईश्वर सत्ता। चाहे हम उसको राम कृष्ण नारायण शिव दुर्गा हनुमान जी, जो जैसी जिसकी आस्था है, जो कहे ओम कहे दीपक कहे, वस्तुतः सत्य वही है और उसको प्राप्त करने का हमें संकल्प करना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। दूसरे श्लोक में भगवान वेदव्यास कहते हैं कि उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है कि घर को छोड़ो, सिर मुड़ाओ, बड़ी जटाएं रखो, भगवा पहनो। बोले सहज रूप से। बोले कैसे? भगवान वेदव्यास कह रहे ठीक है, वेदों का मार्ग कठिन हो सकता है, उपनिषदों का हो सकता है, गीता का हो सकता है, लेकिन इस श्रीमद् भागवत में तो मैंने ऐसे धर्म का निरूपण किया है कि इसमें तो भगवान स्वयं चल के आकर मनुष्य के हृदय में बैठ जाते हैं। दूसरा श्लोक देखें, धर्म प्रोज्यति कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तव वस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा असत्यो हत्यपरुद्यते पृथिवी शुश्रूषे स्तक्षा। भगवान केवल एक शर्त वेदव्यासी ने यह कहा है कि भगवान आपके हृदय में आके बैठ जाएगा। बोले आप भागवत जी का आश्रय केवल एक निश्चय करके लीजिए, क्या? बोले हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, संसार की कामना की तो बात। कैसा निश्चय करके भागवत को श्रवण करना चाहिए? मोक्षापि संदरपि निरस्ता। शादी हो जाए, बेटा पास हो जाए, बेटे के बेटा हो जाए, बेटी की नौकरी लग जाए, तो बहुत छोटी नीचे की चीज हो गई। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि भाई हम मोक्ष मिल जाए। लेकिन भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि नहीं, उसको भी छोड़ दो। तो बोले फिर तो सुन ली कथा किसी को, जब कुछ मिलना ही नहीं है तो काय को सुनेगा आदमी, काय को कराएगा। तो भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, बोले भाई जब हम पूर्ण निष्काम होकर भागवती का आश्रय लेंगे तो मोक्ष देने वाला हमको मिल जाएगा। अब बताओ धन बड़ा कि भगवान बड़ा? मोक्ष बड़ी कि भगवान बड़े? तो इसलिए ऐसा निश्चय करके कि हमें संसार की कोई कामना की पूर्ति नहीं करनी भागवत श्रवण से। नहीं तो सामान्य रूप से आदमी भागवत श्रवण किससे करता है? पापों का क्षय हो जाए, हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए, किसी न किसी कामना से हम लोग श्रवण करते हैं। लेकिन भगवान वेदव्यास कहते हैं निष्काम होकर भागवत का श्रवण करना चाहिए, तभी भगवान हमारे हृदय में आकर बैठेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया है। निगम कल्पतरोर्गलितं शतमुखाद्रव अमृत संयुतम् पिबत रसमालयम् मुहुरहो रसता भूरि भावुकः। ये भागवत जी क्या है? बोले निगमो वेदः। हम लोग माता की आरती में गाते हैं ना, निगम बखानी शिव पटेरानी। तो आगम निगम माने क्या है? वेद और उपनिषद। सबसे पहले जो ग्रंथ है हिस्ट्री के, आपको पता होगा सबसे पहले ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। एक ही वेद था ऋग्वेद, 1 लाख मंत्र का।
उसी को भगवान वेद व्यास में विभाग किया उसका। तो निगम माने वेद रूपी वृक्ष, जैसे वृक्ष लगे हैं ना यहाँ पर, ऐसे वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है। क्या भागवत जी? तो भाई पका हुआ फल पीला होता है, और अब वो पक गया पीला हो गया तो मीठा ही होगा, ये भी निश्चय है। आजकल आम का सीजन है, आप लोग पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ सोने में सुहागा क्या है? बोले आम का जो फल था वो पका हुआ था, पीला ही था। सोने में सुहागा ये है कि शुक मुखात एक तोते ने उसका भोग लगा दिया। कहते हैं हमारे यहाँ कि भैया यदि किसी फल को तोता खा ले तो वो तो बहुत मीठा हो जाता है, रसमय हो जाता है। तो ऐसे ही भागवत रूपी ये फल है, इसको भगवान सुखदेव जी ने अपने चौथ से आच्छादित करके इसको रसमय बना दिया है। पिबत भागवतम रसमालयम्, पिबत भागवतम रसमालयम्। इस भागवत रूपी रस के भंडार को रसमालयम समझ गए आप? जैसे पुस्तकालय, पुस्तक ही पुस्तक होंगी, छात्रालय उसमें छात्राएं छात्राएं होंगे, विद्यालय में विद्यार्थी होंगे, ऐसे ही रसमालय माने इसमें रस ही रस है, इसमें कोई छिलका गुठली नहीं है, भागवत में त्याज्य कुछ नहीं है। तो पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। दो लोगों को पात्रता दी है इसकी भागवत की। बोले एक तो रसिक जन, रसिक मन माने जो भगवान को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि हमें अब और समस्त कोई हमारी कामना नहीं है, मोक्ष की भी कामना नहीं है, केवल एकमात्र ईश्वर की ही प्राप्ति करनी है, उसको कहते हैं रसिक। और भोवी भाव कहा, भावुक माने मन जो है कि वो उस मार्ग पर अभी चलने शुरू हुए हैं, और जहां है वहीं वो ये कह रहे हैं ऐसा जिन्होंने निश्चय कर लिया है। भक्ति मार्ग के जो व्यक्ति है वो जहां है वहीं बैठे बैठे हो रहे हैं कि नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को ऐसे पतित अपंग के लाज रखो भगवान। ये बेचारे वो चाहते हैं भगवान को, लेकिन उनके पास साधन नहीं है ना? उनको पास साधन नहीं, जहां वहीं बैठे रो रहे हैं। मेरे पास साधन होता तो मैं करता, कहीं चल के जाता, नहीं ना विद्या है न धन है। तो बस ऐसे जो भावुक जन है जो नित्य प्रति भगवान के योग में अश्रुपात करते हैं, दीपक जला लेते हैं शाम और सुबह भगवान के आगे, निर्निमेष नेत्रों से उस बाल कृष्ण को अपने घर में बैठा हुआ देख रहे हैं और बोले आप कैसे प्राप्त होगे, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा सोच सोच कर वहीं अश्रुपात कर रहे हैं, निर्निमेष नेत्रों से उनको निहार रहे हैं। उनको कहते हैं भावुक जन, है ना, जिनके सजल नेत्र हो जाए भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते, भगवान के धाम को सुनते सुनते, और भगवान के दर्शन को करते करते उनका हृदय स्फुटित हो जाए, तो उनको भावुक कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो भागवत के पहले श्लोक में हमारे सबके जीवन का जो लक्ष्य है वो सत्य है कि उस सत्य मार्ग में हमें कैसे चलना है, निष्काम होकर, और उस मार्ग में चलने का जो उपाय है वो क्या है, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम ये यात्रा को पूरा कर सकते हैं। आइए श्री जी के चरणों में हम लोग प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से हमारा ये जो सतत मार्ग है, जो हमारा लक्ष्य है, वो प्रशस्त हो जाए और हम श्री जी की कृपा से उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। श्री राधा जी करो, श्री राधे। श्री राधे।
हमें तुझे तुझसे हमारा बना दूर जीती गई तुम्हें तुझे तुझसे हमारा बना दूर जीती गई तुम्हें गलियों में हो गलियों में हो गलियों में मैं तुझे तेरा भरा बना
और अब कथा नैमिषारण्य में ही शुरू होती है। इस तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य। नैमी के द्वारा जिस अरण्य को जानते हैं सब लोग, वन को कहते हैं, जंगल को कहते हैं, तो उस जिसका चयन हुआ उसी को कहते हैं नैमिषारण्य। जब कलिकाल शुरू हो गया, ऋषि महात्माओं का मन एकाग्र नहीं हो रहा था, तो भगवान ब्रह्मा जी से उन्होंने स्तुति करी है। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा है, नारायण ने प्रेरणा करी तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा और बोले जहां पर जिसकी नीनी जाकर क्षीण हो, है ना, और उससे जो स्रोत निकलेगा वही पवित्र स्थान होगा। आप वहीं पर बैठकर सत्संग लाभ लें, वहां आपको एकाग्रता मिलेगी, वहां की बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी। क्षण भर में ही वह चक्र पृथ्वी पर आया और उसकी नैमी से, चक्र की नैमी होती है ना धुरी, उसे पृथ्वी पर जो क्षीण हुआ, छेद हुआ, उससे जो जल का स्रोत फूटा, उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। निमिष मात्र में नैमी के द्वारा जिस अरण्य का चयन हुआ उसी का नाम है नैमिषारण्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही सीतापुर जिले में ये तीर्थ है, कल मैंने बताया था। और आध्यात्मिक दृष्टि से यह है कि जहां हमारा मनश्चक्र शांत हो जाए, ठीक है, ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ चक्र जहां शांत हुआ, ठीक है, ऐसे ही हमारी जो बुद्धि है उसकी देवता कौन है?